दोस्तों ई कॉमर्स बिजनेस में आप जितना ज़्यादा सीखते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप इंप्लीमेंट कर पाते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हो। रिसेंटली मैंने एक Q&A का पोस्ट शेयर किया था अपने सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहाँ पे बहुत सारे डाउट आए हैं लोगों के, बहुत सारा क्वेश्चन है लोगों का, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे डाउट्स हमारे वीडियोस के कमेंट से भी लिए हैं, जो मुझे लगा कि इस वीडियो में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप ऐसे और ई कॉमर्स से चीज़ें सीखना चाहते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट करें, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए। देखो, मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप Amazon फ्लिपकार्ट का यूज करके ही ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट क्या प्राइस में बिक रहा है, कितना बिक रहा है और उसकी सेल पिछले 30 दिन में कितनी हुई है। तो इसके हिसाब से आप अच्छे प्रोडक्ट्स भी फाइंड आउट कर पाओगे और आपको प्राइसिंग का भी आइडिया रहेगा कि आप कितने प्राइस पे इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो आप वो शॉर्ट्स देख सकते हो। और अगर आप अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो अभी जाओ, नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ फॉलो करो, क्योंकि मैं रेगुलर वहाँ पे भी टिप्स शेयर करते रहता हूँ। और अगर आपका बजट है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप हीलियम 10 या जंगल स्काउट जैसे सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा डिटेल में डेटा मिल जाता है देखने को, और वहाँ से भी आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हो, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है कि एड्स में दिक्कत आ रही है, एड्स समझ में नहीं आ रहा। देखो, मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस का। अगर आप मार्केटिंग करना नहीं सीखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए बिजनेस को ग्रो कर पाना, चाहे आप अपनी वेबसाइट पे कर रहे हो, चाहे आप मार्केट प्लेस पे कर रहे हो। तो इसके लिए आपको मार्केटिंग के बारे में सीखना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी है ऑलरेडी, फ्लिपकार्ट एड्स के ऊपर, अमेजॉन एड्स के ऊपर, मीशो एड्स के ऊपर, और मैंने वेबसाइट एड्स के ऊपर भी रिसेंटली फेसबुक एड्स के बारे में भी वीडियोस बनाई थी। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, सीख सकते हो। मैं नहीं बोल रहा कि मेरी वीडियोस ही देखो, बट बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके देखोगे, सीखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझेंगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो, जब तक आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे, 2 बार ट्रायल एंड एरर नहीं करोगे, तब तक आपको वो चीज़ नहीं समझने वाली है, चाहे आप कितना भी ऑनलाइन सीख लो। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करो, जो आप देख रहे हो उसको अप्लाई करो। हो सकता है कि वो आपके लिए काम करे, या फिर हो सकता है कि आपका कोई एक नया वर्जन बन के आए जो आपके लिए और बेटर काम करे। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है कि एड्स में आप जितना ज़्यादा ट्रायल एंड एरर करोगे, उतना ज़्यादा आप बेटर सीखोगे और उतना ही बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारे इंस्टाग्राम पे आया है कि वर्डप्रेस में ई कॉमर्स वेबसाइट अच्छी बन सकती है, और अगर बन सकती है तो कौन सी होस्टिंग लेनी चाहिए। देखो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। जब हमारे क्लाइंट के लिए हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें अलग अलग ऑप्शन देते हैं। वर्डप्रेस का ऑप्शन है, शॉपिफाई का ऑप्शन है, या फिर आप कोडेड कंप्लीटली कस्टमाइज वेबसाइट बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, क्योंकि कभी भी आप प्रोडक्ट बनाते हो तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हो, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हो, राइट, कि आपको एग्जैक्टली वेबसाइट से चाहिए क्या। अगर आप चाहते हो कि एक ऐसी वेबसाइट बने जो कि बजट फ्रेंडली भी हो, आपका ई कॉमर्स का जो भी ऑपरेशंस है वो प्रॉपरली हो जाए, उसमें आप वहाँ पे बेसिक चीज़ें करना चाहते हो, तो वर्डप्रेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। वहाँ पे ऑलमोस्ट आपको जो भी ई कॉमर्स रिलेटेड फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका ऐसा है कि नहीं, मुझे ईजी टू यूज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल होना चाहिए, तो फिर आप शॉपिफाई की तरफ जा सकते हो। अगर आपको कोई कस्टमाइज फीचर बनवाने हैं, कैशबैक, लॉयल्टी पॉइंट्स, ऐसा कुछ करना है, तो फिर आपको कोडेड या फिर कम्प्लीटली कस्टमाइज वेबसाइट में जाना पड़ता है। अब अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हो तो होस्टिंग कौन सी अच्छी है। देखो, जनरली हम अपने क्लाइंट्स के लिए होस्टिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें इंडिया का सपोर्ट बहुत अच्छा है और रेट्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। अगर आप बिजनेस प्लान भी लेते हो तो आई थिंक 6-7 हज़ार में आपको मिल जाता है। अगर आपकी सिंगल वेबसाइट है तो आप 4,500 का उसका प्लान है, जो बेसिक प्लान है, वो भी ले सकते हो, उससे भी आपका काम हो जाता है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इंस्टाग्राम पे आया है कि बेडशीट ऑनलाइन बिजनेस का रोड मैप बताइए, क्या रिस्क है, क्या ग्रोथ है, हमें एक बार गाइड कर दीजिए। देखिए, किसी भी बिजनेस में अगर आप होम डेकोर में जाते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आप किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हो। 2 तरीके का बिजनेस बेसिकली आप कर सकते हो। एक है कि आप एकदम वॉल्यूम वाला बिजनेस करो, जहाँ पे आपको लिए क्वालिटी, मतलब सुपीरियर क्वालिटी में आप काम नहीं कर रहे हो, आप मीडियोकर क्वालिटी या फिर लो क्वालिटी में काम कर रहे हो, प्राइस के ऊपर खेल रहे हो, आप मैन्युफैक्चर हो तो आप प्राइसिंग वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। तो फिर वो एक अलग चीज़ हो गई, आपको वहाँ पे ब्रांडिंग नहीं करनी पड़ती, आप सिंपली मैपिंग वगैरह कर लीजिए या तो जेनरिक में लिस्टिंग कर लीजिए और खाली पुश करिए, एड्स के थ्रू आपके अच्छे खासे ऑर्डर्स आ जाते हैं। दूसरा बिजनेस होता है जहाँ पे ब्रांडिंग करनी होती है, जहाँ पे आप क्वालिटी के लिए काम करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हो। आपको वहाँ पे वॉल्यूम तो चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आज के आज वॉल्यूम चाहिए, आप टाइम देने के लिए रेडी हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा दूसरे ऑप्शन के साथ जाओ।
रीज़न क्या है, देखो प्राइसिंग एक ऐसी दिक्कत है ना, अगर आप प्राइसिंग वाला गेम खेलने जाओगे ऑब्वियसली बात है आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ जाएंगे, वॉल्यूम भी आप जनरेट कर लोगे। लेकिन जब आप एंड ऑफ द मंथ बैठोगे ना अपना जो भी हिसाब किताब है लेके, तो आपको या तो बहुत ही कम प्रॉफिट दिखेगा या तो हो सकता है कि आप लॉस में रहो, क्योंकि रिटर्नेबल प्रोडक्ट है तो हो सकता है कि रिटर्न्स आए, और रिटर्न के चार्जेस आजकल सारे ही प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि ब्रांड की तरफ जाओ। अगर आप बेडशीट या फिर होम डेकोर या फिर इनफैक्ट किसी भी कैटेगरी में डील कर रहे हो और आपके पास पेशेंस है, आप टाइम देना चाहते हो और एक अच्छा बिजनेस बनाना चाहते हो, तो आपको ब्रांड के पीछे जाना है, ट्रेडमार्क लेना है और उस ब्रांड के थ्रू ही प्रोडक्ट बेचने हैं और एक क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है, जिसे हो सकता है कि आपको इनिशियली उतना अच्छा रिस्पांस देखने को ना मिले, बट अगर आप लॉन्ग टर्म लॉन्ग पर्सपेक्टिव की बात करोगे तो आपको बहुत अच्छा वहाँ पे बिजनेस भी देखने को मिल सकता है और बहुत अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट कर पाओगे। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि एक तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है, और क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी का सामान बेच रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो रिटर्न का जो परसेंटेज होता है, जो जेन्युइन क्वालिटी की वजह से होता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसके लिए हम इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं और उनका रिटर्न परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आप अच्छे से क्वालिटी मेंटेन करते हो, ब्रांडिंग के पीछे काम करते हो, तो आप प्रॉफिटेबल भी रहोगे, साथ साथ में अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम और पेशेंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे आया कि कौन सा लेबल प्रिंटर थर्मल प्रिंटर बेस्ट रहेगा। देखो रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वो वाला प्रिंटर है जिसमें कि आपको आई थिंक 7,500 रुपये में ब्लूटूथ प्रिंटर मिल जाता है, थर्मल ब्लूटूथ प्रिंटर। तो वो काफ़ी अच्छा लगा, करेंटली मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने उसके पहले भी एक वीडियो डाली थी, वो भी काफ़ी अच्छा था। तो वो सारे बजट रेंज वाले प्रिंटर है, ठीक है। उससे आप बहुत ज़्यादा, अगर आपका 2-3 हज़ार ऑर्डर दिन का है तो उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो आप TSC या फिर ज़ेब्रा के प्रिंटर्स आते हैं, आप उसकी तरफ जा सकते हो। बट अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, आपका उतना 200, 300, 400, 500 वॉल्यूम है, तो ये जो मैंने प्रिंटर्स की वीडियोस बनाई है आप उसके साथ जा सकते हो। बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत फास्ट प्रिंट पे निकल जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने रिसेंटली वीडियो डाली है उसमें ब्लूटूथ का भी ऑप्शन है, तो सिंपली आप मोबाइल से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो बहुत सिंपल हो जाता है वो आपके लिए और बहुत ईजी टू यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे आया था कि सर ब्रांड पेज तो हमने बना लिया बट उसको मेंटेन कैसे किया जाए। ठीक है, देखो ब्रांड पेज का ना एक फॉर्मेट होता है। जब भी हम अमेजोन पे ब्रांड पेज बनाते हैं तो हम वहाँ पे एक फॉर्मेट होता है जहाँ पे हम सेक्शंस डिवाइड करते हैं, जैसे कि सिमिलरली वेबसाइट में हम सेक्शन डिवाइड करके चीज़ें डालते हैं, बैनर्स वगैरह डालते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह डालते हैं। मेंटेन करने का सिंपल सा फंडा है कि सपोज करो कि आपने ब्रांड पेज बना लिया, उस टाइम पे आपने प्रोडक्ट्स वगैरह सारे अपडेट कर दिए। आपको बस क्या करना है कि जब भी ऐसा हो कि आपकी कोई भी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो रही है या तो आप कोई नया प्रोडक्ट डाल रहे हो, तो उस टाइम पे आपको अपने ब्रांड पेज में भी सिमिलर चीज़ें अपडेट करनी है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, उन्होंने एक बार ब्रांड पेज बना दिया, उसके बाद वो लोग भूल जाते हैं कि ब्रांड पेज है उनका और ध्यान नहीं देते। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कोई बंदा अगर उनके ब्रांड पेज पे गया तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक दिखाते हैं, करेंटली नॉट अवेलेबल दिखाते हैं, जो कि अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है किसी भी ब्रांड के लिए। तो इसके लिए आपको हमेशा, मैं नहीं बोला कि रोज जाके चेक करो, बट जब भी ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हो, तो वो चीज़ सिमिलरली सेम टाइम पे ही ब्रांड पेज पे भी अपडेट कर दिया करो, जिससे कि आपका ब्रांड पेज भी अपडेटेड होगा और जो करंटली अनअवेलेबल वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं होंगी। ठीक है, तो इससे आप अपना ब्रांड पेज मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लिपकार्ट के ऊपर है। किसी ने पूछा है कि फ्लिपकार्ट में अभी भी कमीशन लग रहा है कि नहीं, या फिर सिर्फ फिक्स फी लग रही है। अभी बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज है जहाँ पे फ्लिपकार्ट ने कमीशन हटा दिया, इनफैक्ट अमेजोन ने भी हटा दिया, क्योंकि सीधी सी बात है मार्केट में कंपटीशन है, मीशो बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर रहा है इनका, तो इनको भी उसके साथ कम्पीट करना है। तो इन्होंने क्या किया, अमेजोन ने 300 रुपये के सारे बहुत सारे, इनफैक्ट 1.2 करोड़ प्रोडक्ट के ऊपर जीरो कर दिया है कमीशन। फ्लिपकार्ट ने भी किया है, फ्लिपकार्ट ने आई थिंक 500 के नीचे कर दिया है कमीशन जीरो, और वहाँ पे आपको फिक्स फी लग रही है और आपको शिपिंग चार्ज लग रहा है। ठीक है, तो ये सारे चार्जेस लग रहे हैं, लेकिन ये कैटेगरी टू कैटेगरी डिफर भी कर रहे हैं। बहुत सारी कैटेगरीज पे है, बहुत सारी कैटेगरीज पे नहीं है, तो आप अपनी कैटेगरी में जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे आप कैलकुलेशन में जाओगे तो आपको रेट चार्ट में सारी चीज़ें दिख जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्लिपकार्ट के ऊपर है कि फ्लिपकार्ट में ऑर्डर रिसीव हुआ और मैंने भेजा नहीं, मतलब बेसिकली शायद सेलर ने भेजा नहीं, तो पेनल्टी कितनी लग सकती है। देखो अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप अमेजोन को छोड़ के अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर कैंसिल करते हो या फिर डिस्पैच नहीं करते किसी रीज़न की वजह से, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती, चाहे मीशो हो या फ्लिपकार्ट हो। खाली अमेजोन पे अगर आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो तो आपको उसके लिए चार्जेस लगते हैं। तो पेनल्टी तो कोई नहीं लगती है, बट मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि आप ऑर्डर कैंसिल करो या फिर आप ऑर्डर ना भेजो। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपके अकाउंट में। इनफैक्ट अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो हो सकता है कि फ्लिपकार्ट आपके अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड भी कर दे। तो इसके लिए ध्यान में रखो, ये आपको बहुत फ्रीक्वेंट नहीं करना है, ट्राई करना है कि इसको अवॉइड करो और ऑर्डर कैंसिल मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो हमें प्रॉफिट मार्जिन कुछ और दिखाता है और जब सेल करें तो कुछ और आता है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है मालूम है, कि जब भी हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम उसमें टैक्स भूल जाते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि यार 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 300 रुपया हमने
हमने डाल दिया और हमें इतना सेटलमेंट मिल रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें उसके ऊपर टैक्स भी भरना होता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करो, सेलिंग प्राइस डिसाइड करो, तो आपको उसमें जो सेलिंग प्राइस के ऊपर टैक्स भरने के लिए आएगा, जीएसटी भरने के लिए आएगा, वो आप चेक करो, और आपको कितना इनपुट क्रेडिट मिल रहा है उस प्रोडक्ट को सेल होने के बाद जीएसटी का, वो भी चेक करो। तभी आप एक्यूरेटली अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट कर पाओगे, और तभी आपको जब लिस्टिंग करोगे और जब सेल होगा तो प्रॉफिट मार्जिन जो है सिमिलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो YouTube पे पूछा गया है वो ये है कि हाई रेजोल्यूशन फोटो या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये दोनों में सबसे पहला नंबर किसको जाता है? देखो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट की फोटोज अच्छी नहीं है, अगर आपकी फोटोज ब्लर है, तो पहली बात तो कोई इसके ऊपर क्लिक नहीं करेगा, तो वो भी बहुत दिक्कत हो जाती है कि अगर फोटो ही नहीं अच्छा है तो क्लिक ही नहीं हुआ तो परचेस होने का चांस ही खत्म हो गया। दूसरी चीज है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं डालोगे तो उससे क्या होगा कि आपके फोटोज देख के तो किसी ने क्लिक कर दिया, बट डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा खराब है या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो उसकी वजह से भी आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट का फोटोज अच्छा नहीं या फिर डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं, अगर दोनों में से कुछ भी एक भी अच्छा नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला है, क्योंकि कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा या तो कस्टमर को वो चीज पसंद नहीं आएगी, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का कोई नंबर नहीं है, दोनों की सेम प्रायोरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूट्यूब पे है कि ट्रेडमार्क है मेरे पास, मेरा 900 रुपये का प्रोडक्ट है, तो मैं कितने में फ्लिपकार्ट पे सेल करूँ? देखो, अगर आपका कॉस्टिंग 900 रुपीज़ का है तो कम से कम आपको 1599 रुपीज़ में उसको फ्लिपकार्ट में सेल करना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि फ्लिपकार्ट ने अभी 500 के नीचे, जैसा कि मैंने बताया, कमीशन वेवर कर दिया है, बट जो प्रोडक्ट्स महंगे हैं वहाँ पे कमीशन बढ़ा भी दिया है। तो आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली आपको सेटलमेंट कितना आ रहा है। सब कुछ काट के आपको एटलीस्ट 20 से 25% का मार्जिन पकड़ के चलना है अपने सेलिंग प्राइस पे, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल रह पाओगे। और वो भी डिपेंड करता है कि आपका रिटर्न परसेंटेज कितना है। अगर आपका रिटर्न परसेंटेज 15% से कम है तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे, अगर आप उससे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है आपको, तो फिर आपको अपने रिटर्न पे काम करने की जरूरत पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मीशो के ऊपर है कि आरटीओ बहुत ज़्यादा आ रहा है, हम कैसे इसको कम कर सकते हैं मीशो के ऊपर। देखो, मैंने आई थिंक इसके लिए वीडियो बनाई है मीशो के लिए, तो आप वो भी जाके देख सकते हो, बहुत डिटेल मैंने वीडियो बनाई है। बट एक मेजर पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेजरली जो मीशो पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आरटीओ आता है, 2 रीज़न की वजह से आता है। पहला रीज़न है कि हम बहुत ज़्यादा डिले करते हैं पार्सल को, बहुत ज़्यादा लेट डिस्पैच करते हैं और कस्टमर तक बहुत लेट पहुंचता है। मीशो के केस में एक प्रॉब्लम और क्या है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वेंडर्स को यूज़ करते हैं शिपिंग के लिए, तो वहाँ पे उनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट डे डिस्पैच के लिए ऑप्ट इन कर लो पहले तो, ताकि जितना जल्दी डिस्पैच होगा उतना जल्दी डिलीवर होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप पैकिंग यूज़ कर रहे हो, आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि कस्टमर बहुत कॉन्शियस हो गया है कि सही सामान आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है कस्टमर के साथ भी। तो आपको ये करना है कि मीशो की ब्रांडेड पैकेजिंग ले लो, और ब्रांडेड पैकेजिंग लेने के बाद ऐसा नहीं कहना है कि प्रोडक्ट्स खाली से सिंपली ब्रांडेड पैकिंग में डाल दिया। प्रोडक्ट को भी अच्छे से पैक करो, ब्रांडेड पैकेजिंग भी यूज करो, ट्राई करो, पैकिंग जितनी अच्छी दिखेगी कस्टमर को, उतना आपका जो आरटीओ का रेशियो है वो कम होता जाए। बहुत बार कस्टमर इसी के लिए आरटीओ करता है कि जब उसके पास प्रोडक्ट आता है तो वो बहुत खराब क्वालिटी में पैक किया होता है। तो इसलिए ट्राई करो, पैकिंग आप इंप्रूव करोगे तो उससे आपका आरटीओ परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। साथ साथ में ट्राई करो नेक्स्ट डे डिस्पैच में ऑप्टिंग कर लो, ताकि आपका जल्दी डिस्पैच होगा तो कस्टमर को जल्दी मिलेगा सामान। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आई थिंक बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो क्या मैं फोन से सेलर अकाउंट चला सकता हूँ? देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, फ़ोन से चलाने में कोई दिक्कत नहीं, आप अकाउंट बना भी लोगे और लिस्टिंग भी पता नहीं कैसे कैसे बहुत सारे लोग कर लेते हैं। बट अगर आप कन्वीनियंस की बात करोगे, इजी टू यूज़ की बात करोगे और प्रैक्टिकली बिजनेस करने की बात करोगे, तो आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि लैपटॉप क्यों इतना बड़ा असेट बना के रखा है लोगों ने। बहुत ईजिली 8 से 10 हज़ार रुपये में लैपटॉप मिल जाता है। तो अगर आपके पास फ़ोन है 10, 20, 25 हज़ार का, तो मुझे लगता है कि आप इजीली 8 से 10 हज़ार का लैपटॉप भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको सही जगह इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। आप फ़ोन से खोल लोगे, फिर आप उसको सही से मैनेज नहीं कर पाओगे और फिर दिक्कत होगी कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो लॉस हो रहा है। तो अल्टीमेटली लॉस करने से बेटर है कि आप सही जगह इन्वेस्ट करो। पहले जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल कर लो, लैपटॉप, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें ले लो, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करो, ताकि आप उसको स्मूथली रन भी कर पाओ और अच्छे से ट्रैक भी कर पाओ। तो फ़ोन से आप कर सकते हो, बट मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। एक लैपटॉप ले लो, उससे आप अपने बिजनेस को बेटर तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट के ऊपर। पूछा गया है कि वीडियो में वैसे 5 ही कीवर्ड डालने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट आपने इतने सारे कीवर्ड्स डालने हैं, तो क्या हमें उतने कीवर्ड्स डालने चाहिए? क्या ये ज़रूरी है? देखो, 5 जो कीवर्ड्स होते हैं ना, देखो अगर 5 कीवर्ड्स ही डालने होते तो फ्लिपकार्ट उतने ऑप्शन देता है क्यों? फ्लिपकार्ट पागल तो है नहीं, उसको तो पता है कि 5 ही कीवर्ड डालने, तो 5 ही सेक्शन देता, 6वां क्यों बनाने देता? तो क्योंकि वो डालने दे रहा है मतलब हम डाल सकते हैं, ठीक है। 5 जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो प्रायोरिटी के कीवर्ड्स होते हैं। वो ट्राई करो कि जितने ज़्यादा आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो और जितने ज़्यादा लॉन्ग टेल हो, ठीक है।
लॉन्ग टेल से मेरा मतलब क्या है कि लोग जितने, क्योंकि शॉर्ट टेल में आप रैंक नहीं कर पाओगे। अगर कोई ऐसी कैटेगरी है जो बहुत जनरल है, ठीक है, जैसे कि अगर क्लोथिंग में कर रहे हो या फिर आप कोई ऐसे होम डेकोर में कर रहे हो, तो आप छोटे से एक सिंगल वर्ड कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं कर पाओगे इजीली। तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। तो ट्राई करो वो जो टॉप 5 कीवर्ड्स है ना, वो लॉन्ग टेल हो और ऐसे हो जो कि इजीली सर्चेबल भी हो, लोगों की क्वेरीज हो, बेसिकली जो क्वेश्चन लोग सर्च करते हैं ना फ्लिपकार्ट के ऊपर, उस टाइप के कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो वो 5 डालो। उसके बाद जो नीचे के सेक्शन है ना, उसमें सिंगल आप शॉर्ट टेल भी यूज कर सकते हो, लॉन्ग टेल भी यूज कर सकते हो। मैंने बोला कि 25-30 कीवर्ड डालो, बट ट्राई करो 10 से 15 कीवर्ड डालोगे तो इनफ है, उससे ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। बट उससे कम डालोगे तो फिर वही है कि वो 5 कीवर्ड के भरोसे आप रह जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सारे ही प्लेटफॉर्म्स के लिए है और बहुत सारे लोग ने ये पूछा भी था मुझे। मैंने लास्ट टाइम जब लाइव किया था तभी पूछा था और अभी भी कमेंट में भी है बहुत सारा क्वेश्चन इसके रिलेटेड, कि अगर हमें ऑर्डर करवाना है, कि सीधी सी बात है आज के टाइम पे अगर रिव्यूज़ नहीं करवाओगे प्रोडक्ट्स के ऊपर तो सेल कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है, खाली एड्स के थ्रू ऑर्डर्स नहीं आते, ऑर्गेनिकली बहुत ज़्यादा डेड हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको रिव्यूज़ डलवाने हैं तो क्वेश्चन होता है कि यार हम करवाए कैसे रिव्यूज़, कहीं वो रिव्यूज़ ट्रैक तो नहीं हो जाएगा, हमारे अकाउंट पे तो इफेक्ट नहीं आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, देखो कोई भी प्लेटफॉर्म आपको तभी ट्रैक कर सकता है जब आप लिंक शेयर करोगे। जैसे ही आप लिंक शेयर करते हो तो वो एफिलिएट बन जाती है और फिर वो ट्रैक हो जाती है। लेकिन अगर कोई बंदा आपका प्रोडक्ट सर्च करके खरीद रहा है, आपके प्रोडक्ट का जो भी आपने टाइटल वगैरह डाला है वो सर्च करके खरीद रहा है, तो वहाँ पे ट्रैकिंग की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, वो कोई ट्रैक नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको किसी फ्रेंड या फैमिली से ऑर्डर करवाना है तो उसको आपको लिंक नहीं शेयर करना है, आपको सिंपली बोलना है आप जाके सर्च करिए प्रोडक्ट को। थोड़ा टाइम लगेगा, सीधी सी बात है, टॉप पे तो नहीं दिखेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर्च करने में, और वो सर्च करके फिर ऑर्डर करिए। इससे 2 चीज़ें होंगी, पहले तो उस जो कीवर्ड से वो लोग सर्च कर रहे हैं उससे उस पर आपकी रैंकिंग आ जाएगी। दूसरी चीज़ वही कि ये ट्रैक नहीं होगा तो आपके जो रिव्यूज़ आप डालोगे वो दिखेंगे भी और उसके ऊपर रेटिंग आपकी शो होने शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से रिव्यूज़ करवा सकते हो और उस रिव्यू को सही तरीके से डाल सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे डाउट्स थे जो कि रिसेंटली पूछे गए थे और मैंने उन सारे का आंसर कर दिया। आई होप सो आपका सिमिलर डाउट होगा तो वो सॉल्व हो गया होगा। और अगर आपके और भी सिमिलर डाउट्स है जो कि आप पूछना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा मंथली में एक Q&A वीडियो डालूं जिसमें कि जो भी डाउट्स है उसको मैं क्लियर करूं, ताकि आप अच्छी तरीके से सीख पाओ, जान पाओ क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि हम बहुत सारे अकाउंट के साथ एक साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती है जो कि जनरल सेलर्स को नहीं पता होती। तो मैं ट्राई करूंगा वो नॉलेज मैं आपकी तरफ ट्रांसफर करूं और आप उससे सीख के अपनी चीज़ों को बेटर कर पाओ, अपने बिजनेस को बेटर कर पाओ। आई होप सो आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आपके कोई पहचान में सेलर्स है तो उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, ई कॉमर्स के बारे में सीखना चाहते हो, प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीखना चाहते हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो।